यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, क्या जी, चालक का प्रतिरोध है ना, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो अरे धातु में तो सब विद्युत का सुचालक होती है ना। यहाँ तक जो है मिश्र धातुओं में विद्युत का सुचालक होती है, उप धातुओं में विद्युत का सुचालक। लेकिन ये विद्युत का सुचालक जो है होते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ना। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जाते हैं कि जिस चालक के अंदर प्रतिरोध कम होता है ना। अभी ओम के नियम से पढ़े थे, V बराबर आई आर से पढ़े थे ना। V बराबर आई आर कहने का मतलब क्या हुआ कि I जो होता है ना, I जो होता है R का क्या होता है, 1/R का व्युत्क्रमानुपात होता है। R का व्युत्क्रमानुपात प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात है ना। जबकि बताया गया था कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा का विरोध करता है ना। यानी प्रतिरोध का मात्रा जितना ही कम होगा ना, उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो। तो किसी भी चालक को यदि आप एक अच्छा चालक मानते हैं, है ना, यदि बहुत अच्छा सुचालक यदि मानते हैं, ये तभी पॉसिबल है ना जब उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, है ना। जितना ही प्रतिरोध कम होगा उतना ही उसको अच्छा चालक हम कहेंगे। ठीक है। अब ये प्रतिरोध जो होता है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक हम चालक का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। अचानक उसका लंबाई बढ़ा दें, उसका प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। और अचानक उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यदि उसको हम बढ़ा दें घटा दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा समझ में। चालक की मोटाई को बढ़ा दें तो क्या मतलब जो है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पतला तार भी यूज करते हैं, मोटा तार भी यूज करते हैं, आखिर दोनों में क्या अंतर होता है। पतला तार यूज करेंगे तो और मोटा तार यूज करेंगे तो, है ना। आखिर क्यों हम इस तरह से जो है हम मोटा तार और पतला तार दोनों अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है, समझ में। तो इस पर हम लोग ये विचार करेंगे कि चालक जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझ में। तो मान लेते हैं जनरली जो तार होता है ना, जो चालक होता है, ठीक है, चालक होता है और तार जो होता है जनरली सिलेंड्रिकल केस में होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। ये एक चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। क्या है, L है। इसकी लंबाई L है, ठीक है। और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं। ये इसको काटोगे ना तो ये वाला जो क्षेत्रफल बनेगा ना, इसी को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहते हैं जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको। दूसरा तो देखो ध्यान से, चालक का लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा बात है ना, ये किससे बना है, यानी चालक का बना है। चालक का ये भी ध्यान में रखा जाता है, वो किसका बना है, ऐसा समझ में है, चालक का बना। और तीसरा चौथा ये देखते हैं, है ना, कि आखिर जो है इसका तापमान क्या है, ताप, ऐसा समझ में। ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध आप गौर से देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा दिया गया है ना। L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ और चालक का ताप। इन चार बातों पर निर्भर है, समझ में। यानी चालक का प्रतिरोध जो है निम्न में चार बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका पदार्थ और इसके ताप, चारों पर निर्भर करता है। क्या, चालक का
चालक का अच्छा मान लीजिए कि किसी तार का कोई मान लीजिए तार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या है जी? ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और हम क्या करते हैं कि अचानक एरिया को फिक्स कर देते हैं, है ना? एरिया को वही रहने देते हैं और इसकी लंबाई में थोड़ा सा हम बढ़ोतरी करते हैं। क्या कर देते हैं? लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, यानी चालक को हम लंबा बनाते हैं। क्या बना देते हैं? लंबा। इसकी एरिया फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स है समझ में। लेकिन लेंथ जो है देखिए पहले L1 था और क्या हो गया? L2 हो गया। तो लंबाई इसकी बढ़ गई ना, समझ में? लंबाई इसकी बढ़ गई। तो लंबाई बढ़ने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी ना चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये कहता है किसी चालक का प्रतिरोध सबसे पहला चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। क्या? समानुपाती। चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। ऐसा होता है चालक की लंबाई का समानुपाती। कौन? चालक का। यानी जैसे लंबाई बढ़ाओगे ना वैसे उस चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तार इतना छोटा है और उसमें जोड़ को बड़ा कर दीजिए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरिया फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं यानी इसमें ए क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, ये अचर रहता है। क्या रहता है जी? अचर रहता है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। तो R समानुपाती L यानी किसी भी चालक का लंबाई उसके प्रतिरोध का समानुपाती होता है। यानी जैसे चालक का लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध की मात्रा वैसे ही बढ़ जाएगी। ऐसा समझ में? अब प्रतिरोध का मात्रा बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक लंबा तार, यहाँ से आप करंट को ले जाना चाहते हैं बंधुरिया में, तो यहाँ से जब आप जोड़ करके ले जाएंगे ना, है जोड़ करके ले जाएंगे, तार लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तार जब लंबा बनेगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां करंट कम पहुंचेगा। ऐसा समझ में? वहां करंट कम पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई बढ़ा देने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला क्या पॉइंट आएगा? चालक के लंबाई को किस प्रकार? तो चालक के लंबाई का जो चालक की लंबाई का ये चालक का जो प्रतिरोध है समानुपाती। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे जैसे चालक की लंबाई घटेगी वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध नहीं घटेगा। क्या घटेगा? समझ में? यानी चालक की लंबाई बढ़ी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक की लंबाई घटी तो चालक का प्रतिरोध भी। समझ में आ रहा? तो चालक का प्रतिरोध सबसे पहला पॉइंट चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। ऐसा हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जितना ही हम जो है मान लीजिए कि एक तार है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या है जी? ए है, लंबाई कितना है? L। अब क्या करते हैं? इस तार को खिलाते पिलाते हैं और खिला पिला के क्या कर देते हैं? मोटा कर, लंबाई वही रहेगा और क्या कर लिए इसको? अब मोटा तगड़ा। ठीक है, इसका मतलब एरिया क्या था? A1, अब एरिया कौन सी हो गया? A2। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आप गौर से क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सी हो गया? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A1 से A2 यानी A2 से A1 से बड़ा हो गया। ऐसा में लंबाई वही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है ना वो क्या होता है कि उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुसार यदि देखें तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे
चालक का प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो क्षेत्रफल के बढ़ा देने से क्या होगा ना, यदि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस इसका R2 है, तो R2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुप्रस्थ, ये यानी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कहने का मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध कम होगा, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा? ऐसा समझो। इसका मतलब चालक का प्रतिरोध जो है ना, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। यानी उसका क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा चालक का प्रतिरोध कम होगा, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि कम होगा तो चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ऐसा समझ में? तो दो बातों पर निर्भर करता है। ये क्लियर हो गया? पहला, चालक के लंबाई का समानुपाती होता है और दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध को हमारे से सूचित करते हैं। ये बात सबको पता है कि नहीं? तीसरा पॉइंट ये है, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि चालक का कौन सी हो गया? लंबाई, और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दोनों पर हमने देख लिया कि चालक का प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया? जितना ही लंबाई बढ़ाओ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऐसा समझ में। और जितना ही चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा दो उतना ही प्रतिरोध और बढ़ेगा, और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो चालक का प्रतिरोध समझ में आ रहा है? चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखिए, दोनों इक्वेशन को जब सम्मिलित किया जाता है ना, R समानुपाती L है और R समानुपाती 1/A है, इसका मतलब ये हुआ कि R समानुपाती L/, दोनों को मिला दें, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म होता है ना तो यहाँ पर रो आ जाता है। क्या? ये रो कौन आ जाता है? रो आ जाता है। ये रो क्या करता है? अब इस रो के बारे में क्या ख्यालात है इसको समझते हैं। सब लोग जरा गौर से देखेंगे, है ना। रो क्या है? देखिए, अब ये जो रो है ना, R = रो इंटू L/A, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? RH, यानी रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? पता है रो क्या है? इस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है। यानी यहाँ पर रो क्या है? तो रो को बोलते हैं हम चालक की प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? चालक की प्रतिरोधकता। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? चालक की प्रतिरोधकता। ऐसा समझ में? यानी चालक की प्रतिरोधकता करने का मतलब ये हुआ, चालक का जो पदार्थ है ना, उसी की बात, ठीक है। चालक किस किस पदार्थ का बना हुआ है ये रो से ही पता, ऐसा समझ में? तो चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है। तो चालक की प्रतिरोधकता कहने का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? यदि यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो हमको मिलेगा RA/L, मिलेगा RA/L मिलेगा। RA/L कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पता कर सकते हैं कि चालक की प्रतिरोधकता क्या है। ऐसा समझ में? चालक की प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। यानी वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर ये बात करता है, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की कौन बात करता है? रो, यानी प्रतिरोधकता। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ से गौर से देखिए आप, तो R समानुपाती कौन सी है? रो है कि नहीं है? जितना ही प्रतिरोधकता ज्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। समानुपाती है ना, है।
जितना ही आर का मान बढ़ाइएगा, आर कब ज्यादा होगा, जब रो ज्यादा होगा। चालक का प्रतिरोधकता जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसको क्या बोलते हैं, रो। इसे चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर के नाम से जानते हैं। और इस चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, कौन जी, एसआई मात्रक। तो आपको क्या मिल जाएगा, एसआई मात्रक यदि आप निकालें तो गौर से देखिए, ये आर है, क्या है जी, आर। आर को रो में करते हैं ना, रो आर का एसआई मात्रक रो, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का एसआई मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कौन सी आएगा, ओम। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बनेगा, समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, ओम। ठीक है, ओम मीटर बनेगा। तो अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ अलग अलग चालक की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, क्योंकि हर चालक एक जैसे पदार्थ के नहीं बने होते। है समझ में, हर चालक अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं। है समझ में, ठीक है। जैसे प्रतिरोधकता में ले लीजिए, जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तो इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है ना, ठीक है। और उसी में आप मान लीजिए सिलिकॉन ले लिए, जर्मेनियम ले लिया, आर्सेनिक ले लिए, तो इनकी प्रतिरोधकता इन दोनों के बीच है, समझ में, क्योंकि उपधातु है, उपधातु है। उसके बाद से एक मिश्र धातुओं की अलग प्रतिरोधकता होती है। दो धातुओं को मिला दीजिए तो क्या बन गया, मिश्र धातु बन गया। है समझ में। और देखिए इसमें आप देखिए ध्यान से, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो तीसरा हम बात कर रहे हैं चालक की पदार्थ की बात, है ना। चालक का पदार्थ पर भी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। तो चालक के पदार्थ के अनुसार जो है, आप चालक में आप गौर से यदि देखें, है ना, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, इनको कहा जाता है कि ये पृथ्वी के सबसे अच्छे चालक है ना, यानी इन्हें चालक पदार्थ कहा जाता है। चालक मतलब सुचालक, क्या बोलते हैं, सुचालक इनको कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रतिरोधकता होता है ना, ये पावर देखिए माइनस में, पावर माइनस करने का मतलब प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। आप ध्यान से देखिए, 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 माइनस में है ना, तो माइनस करने का मतलब, माइनस पावर करने का मतलब ये बहुत कम हो गया ना, डेसिमल में हो गया। लेकिन वही बात यदि हम मिश्र धातु की करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नाइक्रोम। नाइक्रोम का आप देखिए मिश्र धातु है, इसका प्रतिरोध 10 के पावर -6। अब -6 कहने का मतलब माइनस में जो संख्या छोटा होता है वो बड़ा होता है ना। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आप नाइक्रोम में देख सकते हैं, इतना, ठीक है। समझ में, नाइक्रोम में इतना ओम मीटर, 100 × 10⁻⁻6। उसी तरह से आप जो है यहाँ पर आइए, कांच में डायमंड है, इसको जनरली विद्युत रोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ में आप ध्यान से देखें तो इसका कांच का सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होता है, 10 के पावर 10 माइनस 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर 14 ओम मीटर तक। तो ये पावर किसमें है, प्लस में ना है, तो प्लस में कहने का मतलब बहुत बड़ा डाटा हुआ है ना। उसी तरह से डायमंड का थोड़ा इसे कम होता है, 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 13 ओम मीटर तक होता है। लेकिन याद रखिए, जो सुचालक पदार्थ होते हैं ना, उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ठीक है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है ना, क्या, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जैसे नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, 100 × 10⁻⁶, जबकि इसका कितना है, -6। तो चालक के पदार्थ पर भी प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है चालक का ताप। चालक के ताप पर भी जो है ना प्रतिरोधकता निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि यही सुचालक पदार्थ है, यही सुचालक पदार्थ है ना,
जो धातुएं होती हैं विद्युत का सुचालक होती हैं। यदि इनको गर्म किया जाए ना तो गर्म करने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी ये विद्युत के कम सुचालक हो जाता है। तार जल जाता है तो काम में आता है नहीं, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो जल जाता है, और जल जाता है तो खराब हो गया तो फेंक देता है। तो धातु के यदि ताप बढ़ा देना तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी, क्या बढ़ जाएगी। जितना ही उसको गर्म कीजिएगा उतना ही उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो उप धातुएं होता है ना, उप धातुएं जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं, ये सोचते हैं ये सब क्या होते हैं कि इनका तापमान जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ही विद्युत के सुचालक होते चले जाते हैं। जैसे जर्मेनियम वगैरह हो गया है ना। उप धातु की यदि हम बात करें, कौन जी, उप धातु में ना सामान्य अवस्था में यदि देखें तो ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक होती है। सामान्य ताप पर एकदम कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे ना, क्या गर्म करेंगे या सूर्य के प्रकाश में यदि इसको रख दिया जाए है ना, तो ये विद्युत क्या बन जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसीलिए इन सब का इस्तेमाल जो है सौर सेल में किया जाता है कि जैसे सूर्य के संपर्क में आते हैं है ना, प्रकाश के संपर्क में आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो उप धातुएं भी जो होती हैं, जो ये तापमान बढ़ने से इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, क्या इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, यानी इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। समझ में आ गया, इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर, चौथा ताप पर। समझ में आ गया, ताप पर भी निर्भर करता है। अब इसमें इतना बात आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक के लंबाई पर तो कहिएगा कि इसकी लंबाई का समानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का विद्युत क्रमानुपाती होता है। समझ में, दोनों को मिला दे तो रेजिस्टिविटी मिल जाता है, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध का क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ही प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। अब चौथा टेम्परेचर। किसी चालक का ताप जितना ही बढ़ाइए, चालक का ताप कहने का मतलब यदि धातु का तापमान बढ़ा दीजिए तो उसकी चालकता, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन उप धातुओं को यदि गर्म कीजिए, प्रकाश में रखिए, इनको ताप दीजिए तो इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, और ये विद्युत के सुचालक बन जाता है। समझ में, तो चालक की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हमको क्या मिल गया, ओम मीटर, ठीक है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हम लोग पढ़ ही लिए हैं, क्या होता है, ओम मीटर। तो दिक्कत, अब देखो इसी में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं जी, चालकता। किसी पदार्थ की चालकता जो होती है ना, वो क्या होती है। तो चालकता का कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध यदि कम होगा तो चालकता क्या होगा, ज्यादा होगा, चालकता ज्यादा होगा। चालकता को सिग्मा से दिखाया जाता है, ऐसा में कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। तो चालकता कहने का मतलब क्या हुआ, वो प्रतिरोधकता का विद्युत क्रमानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता पर निर्भर करने का मतलब जितना ही प्रतिरोध कम होगा उतना ही इसका चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। है समझ में। तो चालकता प्रतिरोधकता का विद्युत क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, जितना ही प्रतिरोध कम रहेगा उतना ही विद्युत धारा का सुचालक होगा, अच्छा सुचालक होगा। जितना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही विद्युत धारा का सुचालक। समझ में आ गया। तो चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है